हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 11 मार्च से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में वीडियो आई थी, वो थी उसमें करंट अफेयर जो थे वो 10 मार्च के थे, और जो इवनिंग में ये वीडियो आपके सामने आ रही है ये है 11 मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, CISF का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था 10 मार्च को। कब मनाया गया? 10 मार्च को। इसी के साथ जो इससे पहले कि जो दिवस जितने भी मनाए गए उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं बोल के आपको उनका रिवाइज़ करा दिया करूँगा, और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो सेटिंग में जाके स्पीड कम करके उनको नोट कर लिया करें, या आपको रिवाइज़ करने में जैसी सुविधा मिले उस तरीके से कर लें। तो पहले मनाया गया था 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस, 6 मार्च को था हमारा विश्व टेनिस दिवस, 8 को था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे, और 9 तारीख को था विश्व किडनी दिवस। इतने सारे दिवस जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं 10 मार्च यानी कि CISF का 54वां स्थापना दिवस। अब बात करें CISF की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो अभी डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है सील वर्धन सिंह। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सील वर्धन सिंह। ठीक है, तो ये था CISF के बारे में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेला। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रामचंद्र पौडेला। ये बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। अब बात करें अगर हम नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल। ठीक है, राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेला। और इसी तरीके से जो और नियुक्तियां हुई थी उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह, इन्हें कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और आज की जो 10 मार्च की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कवर करवाया था शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम अल थानी, ये थे कतर के। ठीक है, और वांग थुओंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने, बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं, और डोरिन रेसियन को मालडोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। ये सारे कुछ जो थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का जो सबसे दमनकारी देश है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में भी तालिबान का कब्जा है कुछ हिस्से पे, लगभग पूरे हिस्से पे ही मान लो। ठीक है, तो ये था तीसरा प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? ये किया है तेलंगाना ने। तो तेलंगाना के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं
उन्होंने महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। अब हम बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो जैसे कि पहली जानकारी ये है कि तेलंगाना में अभी समता कुंभ शुरू हुआ है। दूसरा पॉइंट ये कि तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। कांटी वेलुगु योजना संबंधित है आंखों की ज्योति से, नेत्रों से संबंधित है कांटी वेलुगु योजना। और हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो ये है कि तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने का फैसला किया है। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो रिलायंस लाइफ साइंसेज को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव किसने दिया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है भारत ने। किसने दिया है? भारत ने। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है बी गोप कुमार को। किसे बनाया गया है? बी गोप कुमार। इसी में जो नई अपॉइंटमेंट हुई है वह उसमें देखेंगे, जैसे कि है प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं पंकज गुप्ता। और भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है एस दुबे ने। और सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। और इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं क्रेग फुलटन। ये कुछ नियुक्तियां थी, ठीक है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बने हैं राजेश बिंदल, ठीक है। और फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। ये जो कुछ नियुक्तियां हैं ये आपको याद रखनी है, मैं इनको कवर करा चुका हूं, तो आप इनके अच्छे से नोट्स बना लें। नियुक्तियां जरूर से रट लें, ये पेपर में आने के इनके चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी। आपने कभी टीवी वगैरह के ऐड में या खांसी वगैरह के जो सिरप में इस तरीके का नाम सुना होगा, अश्वगंधा मुलेठी, इस तरीके से, तो उसी में से है एक मुलेठी। ये आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत यूज़ होती है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसकी खेती करेगा। ऑर्गेनाइज्ड मुलेठी की खेती करने वाला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। अब बात करें हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह। और गवर्नर है, इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। अब बात करें हिमाचल प्रदेश संबंधित कुछ अन्य जानकारी, तो वो ये है कि न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। और हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। कौन सा बना है? टसीगंग। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया है? तो खेलो इंडिया 10 का दम
टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने। ये है खेल मंत्री और युवा मामलों के मंत्री, इनका नाम है अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा उत्सव की भी स्थापना, मतलब उसका उद्घाटन किया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है गीता राणा। EME यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। ठीक, चलिए बात करते हैं। और जो नियुक्तियां थी वो मैंने आपको बताई थी, जैसे शैलेश पाठक है ना, शैलेश पाठक की, राजेश बिंदल की, सज्जन जिंदल की, और राजेश राय, राजेश मल्होत्रा। ठीक है, तो ये सारी कुछ नियुक्तियां हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्हीं की तरह एक महिला IPS ऑफिसर हैं, इनका नाम है रश्मि शुक्ला, जिन्हें SSB का महानिदेशक भी बनाया गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, जो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की। और ये रिपोर्ट आई कहाँ से? ये रिपोर्ट आई है यूनिसेफ से। किससे? यूनिसेफ से ये रिपोर्ट सामने आई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? तो सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है असम ने। किसने बनाया है? असम ने। अब हम बात करें असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, अभी नए बने हैं। और असम ने पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव की शुरुआत की। और असम के नए DGP बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ये था असम से संबंधित। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, देहिंग पटकी नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क जो हैं वो असम से संबंधित हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। ये है भारत और अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति आपको पता है जो बाइडेन, राजधानी है वाशिंगटन DC और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और अभी एक प्रश्न था भारत और अमेरिका से संबंधित, जो प्रश्न था इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है। इसको बनाया है इसरो ने और नासा ने। इसका नाम है निसार। ठीक है, और ये भी है भारत और अमेरिका से संबंधित जिसने सेमीकंडक्टर पर समझौता किया है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न है किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने केंद्र से आग्रह किया है कि वो पोस्ता की खेती करने के लिए उन्हें मंजूरी दे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब बात करेंगे हम लास्ट वीडियो के प्रश्न की। तो लास्ट वीडियो से जो प्रश्न है वो ये है, जो मैंने आपसे पूछा था कि 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैंने इसका प्रश्न आपसे पूछा था, इसका आंसर है मैक्स वर्स्टप्पन। और आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है कि अट्टुकल पोंगल, मैंने सुबह वाली वीडियो में ये प्रश्न आपको कवर कराया है। इसका ये है अट्टुकल पोंगल किस राज्य में धूमधाम से मनाया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अट्टुकल पोंगल किस राज्य में धूमधाम से मनाया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।